नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, कोर्ट के बारे में आपकी राय क्या है, ये हमारे सभी दर्शकों को पता है। हालांकि इसके लिए खुद कोर्टें जिम्मेदार हैं भारत की। लेकिन कल मुंबई हाई कोर्ट से एक बड़ा मजेदार मामला आया है। जरा देखिए, हुआ ये कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये पहुंची मुंबई हाई कोर्ट और उन्होंने कहा, साहब देखिए ऐसा है, हम गांजा फूंकते, सॉरी, इजराइल गांजा फूंक रहा है और हम गांजा के समर्थन में, तो इसलिए हमें फ्री फिलिस्तीन, इसके लिए एक बड़ा जलसा हम करना चाहते हैं। हमारी छातियों में बड़ा दर्द है और मुंबई पुलिस है वो आजाद मैदान में हमको ये काम करने नहीं दे रही। लेकिन पता नहीं क्या हुआ मिलाड को। मिलाड ने कहा है, ऐसा है कि जरा अपने देश के लिए भी कभी भक्ति दिखाया करो। हजारों किलोमीटर दूर बैठा गांजा और तुम वहां पर जो है गांजा 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 फूक रहे हो बिना मतलब। भारत में रहते हो तो भारत भारत कहो और भारत के लिए जियो। ये आजा गांजा फूकना बंद करो। और केस डिसमिस कर दिया, भगा दिया कामरेडों को। कांग्रेसी इकोसिस्टम में कामरेड कितना निभाते हैं, कितना उनका रोल होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसी के साथ अब जब इस तरह की बातें कोर्ट से निकल के आती हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कैसे इस पूरे मामले को। क्या कोर्ट के बारे में आपकी राय बदल गई, ऐसा समझा जाए? और दूसरा, इसी के साथ दर्शकों जरा इंतजार कीजिएगा, बातचीत के दूसरे भाग में हम लेके आएंगे कि एक तरफ इकोसिस्टम कांग्रेसी किस तरीके से काम करता है, कोर्टों तक जाता है फिलिस्तीन के चूरन बेचने, लेकिन उसी के साथ आजकल राहुल गांधी जो दलित 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 किए हुए हैं और इतने पद खाली हैं, उतने पद खाली हैं, फलाने जज नहीं हैं, फलाने कारपोरेट में ओबीसी नहीं है, दलित नहीं है, उसकी हकीकत क्या है, इन दोनों की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले कामरेडों को पड़े इस कोर्ट वाले थप्पड़ पर क्या कहेंगे? सर, इससे मेरी कोई राय नहीं बदली है। कोठा कोठा ही होता है, बशर्ते उसमें से एक आध तवायफें जो होती हैं वो कभी कभी सच्चरित्र निकल जाती हैं, किसी एक के साथ रह लेती हैं। कुछ तवायफों के बारे में हमने सुना है कि वो केवल गाना गाती थी। सुनील दत्त की पत्नी नरगिस की जो माँ थी वो बहुत पेशेवर गायिका थी। अब कोठों पर मूलतः माना जाता है कि जिस्म का सौदा होता है, लेकिन कुछ तवाइफें उससे बची हुई थी। अब जद्दन बाई कैसी थी नहीं थी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो हमारे समय से बहुत पहले थी, लेकिन उन कोठों से कई ऐसी गायिकाएं निकली हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को बहुत समृद्ध किया है और उनकी लोग बड़ी इज्जत से चर्चा करते हैं, बहुत इज्जत से नाम लेते हैं। लेकिन इन कोर्ट्स में ये भी नहीं है, एक दो अपवाद भी नहीं है। ये बेसिकली हुआ ये है कि जब ये सोशल मीडिया पर माय लॉर्ड्स को घेरना शुरू हुआ है, जब तकनीक का उद्भव हुआ है और जब लोगों ने इनको दौड़ा दौड़ा के पानी पी पी कर गाली देना शुरू किया है, जब इनका नाम सुप्रीम कोर्ट से बदलकर सुप्रीम कोठा रख दिया गया है, तब ये ठीक मुसलमानों की तरह बर्ताव पर उतर आए हैं। जैसे एक मुसलमान गाली देता है, एक मुसलमान उसका बचाव करता है और तीसरा मुसलमान कहता है कि ये तो सच्चा इस्लाम ही नहीं है। कुछ दिनों में आप देखिएगा, हो सकता है कि कोठे वाले मियां लॉर्ड्स उतर के आएंगे और कहेंगे कि ये सच्चा न्याय नहीं है, ये तो गलत न्याय है, ये तो न्याय की परिभाषा बदल गई, क्योंकि इनके 10 नाम, इनके 10 गुनाह, गुनाहे अजीम। और मैं जानबूझकर उर्दू शब्दावली, अरबी शब्दावली इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग वही समझते हैं या फिर अंग्रेजी समझते हैं। अंग्रेजी को लेकर ये लोग क्या करते हैं कि घोर हिंदी भाषी राज्य में भी, यहां तक कि दरभंगा पटना में भी अगर कोई वकील हिंदी में जिरह करने लगे तो इनको दिक्कत होने लगती है। अब इसके साथ मैं ये चाह रहा हूं कि इनके कुछ कारनामे याद कर लीजिए, कुछ काले कारनामे।
जली कट्टू पर रोक इन्होंने लगाई, दही हांडी पर पेट इनके दर्द हुआ। कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर कितनी बार याचिकाएं डाली गई और कितनी बार इन कोठे वालों ने कह दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है और बहुत सारे मसले हैं। इसलिए इस गांजा फूंकने को मना करने को लेकर कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। इनका चाल, चरित्र और चिंतन तीनों इनके काले कोटों से भी गंदा है, घटिया है। इन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर कभी नहीं बोला, इन्होंने कश्मीर के पंडितों पर कुछ नहीं बोला, इन्होंने सबरीमाला को अपवित्र करवाने में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन हाजी अली पर इनके मुंह में हैरिसन का बड़ा वाला ताला लग जाता है, या अलीगढ़िया ताला, क्योंकि इनके जात भाई लोग बनवाते हैं, इनके मजहबी लोग बनाते हैं अलीगढ़ में, तो वो ताला लटक जाता है इनके मुंह पर। इनके लिए सारे कुकर्म जो हैं वो हिंदू धर्म में ही मौजूद हैं। ये जब डिसमेंटल हिंदुत्व के नारे पर कुछ नहीं कहते हैं, वाक स्वातंत्र पर इनके बयान याद किया कीजिए। वाक स्वातंत्र है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इसी तमिलनाडु में अभी कुछ दिन पहले इसी कोर्ट ने यह फैसला भी दिया था कि भैया तुम्हारी हाथ की हद वहीं तक है जहां तक दूसरे की नाक न हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में इन्होंने ये फैसला दिया था, उस पर भी हमारे कुछ शेर, चीते, लकड़बग्घे बहुत खुश हुए थे, लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं है। उसी जज ने जिसने ये कहा कि भैया तुम्हारी हद है और तुम इसमें रहो, उसी जज ने, आपको पता है, तमिलनाडु के वो दो क्रिश्चियंस, जो ईसाई मुख्यमंत्री है और उसका बेटा, जिन्होंने हिंदुत्व के बारे में इतनी अनर्गल बयानबाजी की, इतनी घटिया बातें की, उस पर हंसते हुए कहा कि ये सब तो कुछ छोटे मामले हैं। हिंदुत्व छोटा मामला है? डेंगू मलेरिया है हिंदुत्व, ये छोटा मामला है? और उसी जज की आंख में रतौंधी हो जाती है, उसी जज के मुंह पर बड़ा सा ताला लग जाता है। इसलिए ये लोग आपस में खेल रहे हैं साहब, इसका कोई लेन देन इससे नहीं है कि इनको सुबुद्धि आ गई है या फिर इनको कहीं से भी भारतवर्ष की चिंता हो रही है ना। अगर भारतवर्ष की चिंता होती तो ये 2.5 करोड़ मुकदमों पर सर्प की तरह कुंडली मारकर नहीं बैठ जाते। अगर भारतवर्ष की चिंता होती तो ये 3 महीने तक छुट्टी नहीं लेते। अगर भारतवर्ष की चिंता होती तो ये खानदानी जज कम से कम इस पर सोचते कि अपना मुंह आईने में कैसे देखेंगे। चाचा, भतीजा, फूफा, फाफा, मामा, ताऊ, भांजा, यही तो है इन लोगों का खेल। और ये उस पर से बात करते हैं, और उस पर अगर इन्होंने कभी कभार गलती से, भैया बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, इससे ज्यादा मियां लॉर्ड्स का कोई काम नहीं है और इन कोठों का कोई चरित्र नहीं बदला है। क्या बात है, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार कम से कम सही वक्त बताती है। वैलोक जी, आपने पूरी बात को यहीं लाके समेट दिया और अंततः निष्कर्ष यही है। जैसा कि मैंने कहा था दर्शकों कि इकोसिस्टम पर हम बात कर रहे हैं। कांग्रेसी इकोसिस्टम एक बार के लिए ही सही, जैसा कि वैलोक जी ने कहा कि दिन में 2 ही बार ही सही, लेकिन सही समय बताया है। और कम से कम बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारत में फिलिस्तीन के लिए दर्द नहीं चलेगा, ऐसा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि कांग्रेसी इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज नहीं पंडित नेहरू के जमाने से, वो एक्सपोज हुआ है। अब आइए कोर्ट से बाहर लेके चलते हैं वैलोक जी आपको। और आजकल राहुल जी जिस तरीके से लगातार भारत में अलग अलग तरीके की चिंताएं कर रहे हैं, उस चिंता के बीच में हमारे पास वायर, और दर्शकों ये वायर हमारी टीम बड़े आराम से क्रॉप कर सकती थी अगर हम आपको केवल ये जो स्लाइड में दिखाई दे रहा है अगर वो दिखाना चाहते, लेकिन नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर पहुंचे अगर कांग्रेस इकोसिस्टम का ये हाल है, तो आप देखिए कोर्ट के बाहर अगर आप मीडिया ही ले लीजिए तो अपने आप को सो कॉल्ड मीडिया कहने वाला ये वायर, और ये किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस के उस एजेंडे नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। क्या आपको दिखाई देता है? ओबीसी 80%, दलितों के 64% और आदिवासियों के 83% प्रोफेसर पद खाली हैं, और किसके हवाले से? केंद्र सरकार के हवाले से। अब आप सोचें
कि ये कैसे आगे बढ़ाता है राहुल गांधी के एजेंडे को। ये क्या है व्यालोक जी, उसके बाद जरा कुछ और डिटेल में आपके सामने रखूंगा। कांग्रेसी इकोसिस्टम किस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर काम कर रहा है, कोर्ट से अब बाहर आ जाते हैं जरा। इकोसिस्टम की बात करनी होगी तो सबसे पहले ये बताइए कि केंद्र सरकार ने बताया, लेकिन केंद्र सरकार को इल्हाम नहीं होता है कि अचानक से वो जाएगी और बताएगी कि भाई इतने पद खाली हैं। सदन में सवाल पूछा जाता है, केंद्र सरकार जानकारी देती है। ये सवाल किसने पूछा? कई झा हैं तो झा 1, झा 2, झा 3 लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। वो आदत, ये जो तेजस्वी का नौकर है मनोज झा, उसने ये सवाल पूछा है और उसने सवाल पूछा, सरकार ने जानकारी दी, विद इन सेकेंड्स ये लायर समेत सारे जो इकोसिस्टम के टूल किट हैं सब पर आ गया। कल ये वायरल हुआ है, अगर मैं ठीक ठाक बोल रहा हूं तो, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा दूर हूं मीडिया से, तो इसलिए आप बताएंगे बेहतर। लेकिन कल ये वायरल हुआ है, क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने जवाब दिया, मनोज झा जी ने पूछा ये प्रश्न, और इसके तुरंत बाद आप राहुल गांधी को देख लीजिए, अग्निश्च वायुश्च हो गए हैं, अपनी मछलियां ऐसे ऐसे तोलने लगे हैं, दिखाने लगे हैं। ये पूरा इकोसिस्टम अगर अब भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है, हमारे लोगों मतलब हिंदुओं को समझ में नहीं आता है, तो भैया प्रणाम है, क्योंकि इसका अगला सिरा जब आप दिखाने जाएंगे और अभी दिखाएंगे जो आप, उसमें ये पूरा सवाल ही बिल्कुल बेपर्दा हो जाता है साहब। और तब वही होता है कि खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा ना हो, यहां भी वही जन्म निकले। ओबीसी के 80%, दलितों 64% और आदिवासियों के 83% प्रोफेसर पद खाली। मतलब कौन बच गया? इस देश का तथाकथित सामान्य वर्ग, तथाकथित सवर्ण, जिसके लिए इस देश में ऐसी हालत पैदा की जा रही है कि भैया तुम यूरेशिया ही चले जाओ। इसी का जो आपने टेबल वाइज आंकड़ा रखा हुआ है, जरा उसको दिखा दीजिए और उसमें से निकालिए, इसमें से सवर्णों के कितने प्रतिशत पद खाली हैं सामान्य वर्ग के, ये क्यों नहीं घटिया लायर ने लिखा। इसके नीचे, ये इसी की मैं बात कर रहा हूं दर्शकों श्रोताओं, इसमें नीचे एक टेबल दिया गया है, उसको आप जब जूम करके देखेंगे या बढ़ा के देखेंगे तो साफ साफ पता चलेगा कि भैया अगर जनरल के 2000 पद खाली थे तो उसमें से 1200 भरे गए, ओबीसी के अगर 3000 पद खाली हैं तो 2500 भरे गए, एससी एसटी के अगर 3000 पद खाली हैं तो उसमें से 2000 भरे गए। यानी आनुपातिक रूप से आप देखें तो सामान्य वर्ग की नियुक्तियों में भी देरी है, उतनी ही कमी है, और एससी एसटी ओबीसी सब में वही दिक्कतें हैं। यानी कि अगर सरकार को घेरना है तो सर शिक्षा के मुद्दे पर घेरिए कि आपने प्रोफेसर्स के इतने पद खाली क्यों रखे हैं। ये नहीं चलेगा कि एससी ओबीसी, सरकार अगर नियुक्ति कर रही है तो ओबीसी एससी के कर रही है, दलितों के कर रही है। सरकार अगर नियुक्ति नहीं कर रही है तो सामान्य वर्ग की नियुक्तियां नहीं कर रही है, तो क्या सामान्य वर्ग के लोग अब लाठी गणासा लेके उतरे? यही इस देश में होना है। और राहुल गांधी विषधर और उसके सारे गुर्गों, सारे लठैतों की यही चाल है, यही मंशा है कि सामान्य वर्ग उतरे, हिंदुओं को कोटि कोटि खंडों में बांटने की यह साजिश है। पहली बात कि जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें सारे वर्ग हैं, ठीक। आप इस तरह की भ्रामक हेडलाइंस जब ही देंगे, आप इसी पर एक रखिए, सामान्य वर्ग के 70% पद खाली, मजा नहीं आएगा सर। इन लोगों को मजा लेना है, इन लोगों को हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े में बांटना है, बस यही इनकी एकमात्र साजिश है। जी आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, मैं जरा सा आपकी बात को और सरल कर देता हूं दर्शकों के लिए। दर्शकों देखिए, इसमें हुआ क्या है, सरकार ने जवाब दिया केंद्र सरकार के हवाले से, और जो वायर जिस तरीके से इसकी हेडिंग बनाता है, तो सवाल यह है कि शिक्षा में इतने पद खाली हैं, उसमें सामान्य वर्ग भी हैं, उनमें जनरल क्लास है, लेकिन जनरल क्लास के डेटा को किनारे कर दिया जाता है और
कितनी शातिरपूर्ण तरीके से आपको ये बताने का प्रयास किया जाता है कि दलितों के, ओबीसी और आदिवासियों के इतने पद खाली। सवाल जबकि ये पूछा जाना चाहिए केंद्र सरकार से कि भैया ये नियुक्तियां कब करोगे जिसमें सारे शामिल हैं। जी वैलोक जी। जी, केंद्र से तो ये पूछिए, लेकिन ये जो नौकर है तेजस्वी का और ये जो विषधर के सारे गुर्गे हैं, उनसे ये सवाल पूछिए कि बाबू मेरे, राजा मेरे, 70 साल तक तुम्हारा परनाना, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, सब लोग जो प्रधानमंत्री रहे देश के, इस देश के, इसको उन्होंने नोचा, लूटा, खसोटा, तो इतनी नियुक्तियां हुई क्यों नहीं? भाई अगर तुम 100 में 100 नियुक्तियां किए रहते तो आज तो ये बैकअप आता ही नहीं ना। वही बात है कि राहुल गांधी पूछता है कैबिनेट सेक्रेटरी कितने ओबीसी हैं। अबे तुम अपने परनाना से जाके पूछो ना, उसकी कवर खोदो, जा पूछो। तुम अपनी इंदिरा गांधी से पूछो, तुम अपने बाप से पूछो, तुम अपनी दादी से पूछो। ये क्या नाटक है भाई? और हमेशा ओबीसी, दलित, ओबीसी, अब इन लोगों को लग गया है कि भाई कहीं योगी जीवा की बात जनता ने मान ली है कि बंटोगे तो कटोगे। कितनी भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी तक युद्ध की स्थिति नहीं बन पाई है। और आप देखिए लगातार ये लोग स्थितियां बना रहे हैं। सीए हो, वही आजाद मैदान याद कीजिए साहब, वहां पर क्या मुसलमानों की भीड़ ने किया था। भाई हमारे जवानों की ज्योति को खंडित कर दिया था। एक 18-19 साल के लौंडे ने, उसकी लात मारती हुई तस्वीर वायरल अभी भी आप नेट पर खोजेंगे तो वो मिल जाएगी, उसी आजाद मैदान में। मुंबई पुलिस कैसे ये मान ले कि आप फिर वो नहीं करेंगे? और आपको बड़ा दर्द है भाई, गाजा, फिलिस्तीन, बांग्लादेश के हिंदू कुछ नहीं है। अरे बांग्लादेश भी जाने दो यार, बंगाल के हिंदू कुछ नहीं है, बिहार के हिंदू कुछ नहीं है। मोतिहारी में मुहर्रम की जुलूस के बाद काट दिया एक हिंदू को मुसलमानों की भीड़ ने, कहीं कोई खबर, कोई ये। इसलिए मुझे ये लगता है, मैं 2 वाक्य कहना चाहता हूं। पहला, केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि भैया शिक्षा को जो आपने ये बना रखा है, गेंद, फुटबॉल, उसमें आप सारी नियुक्तियां कब करेंगे? सारी मतलब सारी, सामान्य से लेके जो भी। और दूसरा सवाल, इस इकोसिस्टम से, इस कांग्रेसी सड़ांध से, विषधर के गुर्गों से ये पूछिए कि 70 साल तुमने क्या किया, क्यों ये बैकलॉग हुआ? असल सवाल ये है। सवाल सही पूछना सीखिए दर्शकों, श्रोताओं। हम लोगों की दिक्कत यही है कि हम लोग सही सवाल नहीं पूछते हैं, इसलिए प्रश्न अनुत्तरित भी रहते हैं और गलत भी रहते हैं। जी बिल्कुल, जवाब गलत हासिल होता है। अगर हम सवाल सही नहीं पूछेंगे तो फिर हमें जवाब हमेशा गलत हासिल होगा। इन 2 उदाहरणों से दर्शकों, एक कोर्ट के अंदर कि किस तरीके से कांग्रेसी इकोसिस्टम कोर्ट तक पहुंचता है सिर्फ इसलिए कि उन्हें फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है मुंबई पुलिस द्वारा। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में उनको लात मारा। लेकिन आप देखिए कितने शातिरपूर्ण तरीके से शिक्षा में पद खाली हैं, केंद्र सरकार ने इसका जवाब दिया। मनोज झा पूछते हैं, ये प्लान देखिए आप। और उसके बाद उस कांग्रेसी इकोसिस्टम का एक सो कॉल्ड मीडिया हाउस द वायर उसको किस तरीके से हेडलाइन बनाता है। सवाल ये है, ये एक्सपोज किस तरीके से हो रहे हैं, चाहे कोर्ट के अंदर, वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें एक्सपोज किया, और यहां हम प्रारब्ध के इस मंच पर अपने यहाँ एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हमें गंभीर रहना होगा और लगातार सवाल पूछते रहना होगा। सोशल मीडिया का दौर है, आप सबसे निवेदन है जहां भी एक्टिव हैं, इस इकोसिस्टम को सवाल के दायरे में लेके आइए, तभी काम बनेगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक आप लगातार करते रहिए, शेयर भी कीजिए, और आज की ये चर्चा आप यहीं समाप्त करें, इसकी अनुमति दीजिए। व्यालोक जी और मेरी तरफ से आप सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।